स्वागत है आपका YouTube चैनल जेडेक्स एग्जाम में। फ्रेंड्स, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस वीडियो में दिया गया है, जो आपके एसएससी के सभी एग्जामों के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि न्यू सीरीज़ का वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्र के लिए इस्पात का विक्रय करती है? कौन है? एचएनसीसी, हेल, सेल या टाटा स्टील? तो इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का सेल। तो सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को और इसके अध्यक्ष है अनिल कुमार चौधरी। और सेल जो है भारत की सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, रूस के सहयोग से, यूएस के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है जर्मनी के सहयोग से। तो जर्मनी के सहयोग से हुआ, तो इसका स्थापना कब हुआ? 1955 में हुआ। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित क्षेत्र में शुरू हुआ। कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लास्टर, महाराष्ट्र में, गुजरात के अहमदाबाद में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल में फोर्ट क्लास्टर में। यह पहला आधुनिक कारखाना था, लेकिन भारतीय पूंजी से प्रथम सफल कारखाना कवास डाबर के द्वारा 1854 में मुंबई में लगाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? कौन है? ऑप्शन में दिया हुआ है गुजरात, पंजाब, जम्मू और कश्मीर या महाराष्ट्र? तो सबसे पहले बता दूं कि चीनी का सबसे प्रमुख उत्पादक जो भारत का है वो है उत्तर प्रदेश, लेकिन और सेकेंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र, लेकिन इस ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में नहीं है? कौन नहीं है? उर्दू, नेपाली, कोंकणी, भोजपुरी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है भोजपुरी। देखिए, मूल रूप से 8वीं सूची में सिर्फ 14 भाषाएं थी। कितनी? सिर्फ 14 भाषाएं थी, जो 1992 ईस्वी में एक संविधान संशोधन हुआ, 71वां संविधान संशोधन, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ दिया गया। और 2003 में 92वां संशोधन हुआ, जिसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी, बोडो को 8वीं अनुसूची के भाषा में जोड़ दिया गया। तो ये टोटल मिलाकर हो गए 22 भाषाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? कब मनाया गया? 24 अप्रैल, 27 अप्रैल, 29 अप्रैल या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है 24 अप्रैल। यह लागू हुआ था 73वां संविधान संशोधन, जो ये भारत में पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज लागू किया गया। और किसके समर्थन में हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति के समर्थन में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 24 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? वो कौन था? हरिहर, बुक्का, देवराय, कृष्णदेवराय? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है कृष्णदेवराय। और विजयनगर का संस्थापक कौन था? तो वो थे हरिहर और बुक्का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? किस नदी से संबंधित है? ब्यास, रावी, झेलम, सतलज? तो तुलबुल परियोजना जो है वो झेलम नदी से संबंधित है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? किसकी है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है ए, अटलांटिक महासागर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस शहर के अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों के लिए रोबोट तैयार किया है? वो कौन है शहर? जयपुर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जयपुर। कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ के हॉस्पिटल ने रोबोट को तैनात किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस देश के प्रधानमंत्री ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की? किसने की है? ब्राज़ील, भारत, पुर्तगाल या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है पुर्तगाल। तो आता है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का राजधानी क्या है? यह पुर्तगाल का राजधानी है लिस्बन। मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा। और वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो। प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मैनुअल मेरेरो क्रूज किस देश के 45 साल में पहले प्रधानमंत्री बने हैं? मैनुअल मेरेरो क्रूज जो है किस देश के 45 साल में पहले प्रधानमंत्री बने हैं? कौन है? इंडोनेशिया के, अफगानिस्तान, क्यूबा या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है आपका क्यूबा। तो क्यूबा आता है। तो क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना। क्या है? हवाना। मुद्रा क्या है? क्यूबन पेसो। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? राउल कास्त्रो। राउल कास्त्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत के 28वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के 28वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, विनोद कुमार यादव, पीयूष जायसवाल या कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फीफा ने किसे वर्ष 2019 की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल टीम के पुरस्कार से सम्मानित किया है? किसे किया है? भारत, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बेल्जियम। तो फीफा आता है। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इकेबाना किसका जापानी रूप है? आधुनिक चित्रकारी का, कृषि की विधि का, फूलों की सजावट का या युद्ध कला का? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फूलों की सजावट का। फूलों की सजावट जो है इकेबाना जो है फूलों की सजावट का जापानी रूप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, परमाणु के नाभिक में होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, अवकरण, बहुलीकरण या जस्तीकरण? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑक्सीकरण। लोहे पर जब ऑक्सीजन और नमी एक साथ मिल जाते हैं तो जंग लग जाता है, इसी को ऑक्सीकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? शिकागो में, एडिलेड में, लंदन में या रियो डी जनेरो में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है रियो डी जेनेरो में, जो 14 जून 1992 को हुआ था।
कब हुआ था? 14 जून 1992 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या 34? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगे, और बेल आइकन का बटन भी साथ ही साथ प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू सीरीज़ का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं न्यू सीरीज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।